मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा 5 सब्जेक्ट मैथ और एक्सरसाइज हमारी है फर्स्ट। इसमें हमें क्या करना है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच 2-3 निशान दिए हुए हैं, इनमें से उपयुक्त चिन्ह लगाना है। जो भी उपयुक्त चिन्ह है वो इन संख्याओं में लगाना है। जो नीचे जो संख्याएं दी गई हैं उनमें उपयुक्त चिन्ह को लगाना है। उपयुक्त चिन्ह मतलब ये जो 3 चिन्ह दिए गए हैं उनमें से कोई एक चिन्ह को आपको इनके बीच लगाना है। तो यहाँ आपने क्या करना है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या के बीच जो चिन्ह लगाएंगे वो चिन्ह कौन सा होगा, यह होगा। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 2979, 2932। तो इसमें से बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या ये है, तो इसके स्थान पे कौन सा चिन्ह आ जाएगा, ये चिन्ह आएगा। जो छोटी संख्या होगी उसकी तरफ इस चिन्ह का बंद वाला हिस्सा और इस तरह खुला वाला हिस्सा आएगा। तो छोटी से बड़ी संख्या के लिए ये चिन्ह यूज़ किया जाएगा। अब इसी में हम दूसरा देखते हैं, 5423 और 5432। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है, 23, 32। तो 23 छोटा है और 32 बड़ा है। दोनों संख्या तो सेम है लेकिन 23 और 32 का बताया ना हमें, तो इसके लिए हम कौन सा चिन्ह यूज़ करेंगे, ये वाला चिन्ह यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वाली संख्या छोटी है, ये वाली संख्या छोटी है। अब हम करेंगे तीसरा। इसमें हमें कौन सा निशान आ जाए, 8952 और 8952। 8952 ना तो छोटा है ना है बड़ा है, ये है दोनों बराबर की संख्याएं, तो यहाँ आ जाएगा ये बराबर का निशान। ठीक वैसे ही हमें चौथा क्वेश्चन करना है। तो इसमें 6850 ये ना ही तो बड़ी संख्या है ना ही छोटी संख्या है, तो ये क्या है, दोनों ही समान संख्याएं हैं, बराबर है, तो इसमें आ जाएगा बराबर का निशान। तो ये हो गया हमारा कि छोटी से बड़ी संख्या के बीच ये निशान आएगा और जहाँ संख्याएं बराबर होती है तो वहाँ बराबर का निशान आ जाएगा। अब हम करते हैं, नीचे दी गई संख्या को छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। मतलब जो संख्याएं हमें यहाँ लिखी गई है इसमें हमें पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सॉरी ये 26, 37, 30, 25 और 40। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 25। तो हम यहाँ लिखेंगे 25,975। अब देखते हैं अपना एक संख्या का क्लियर हो गया, पहली संख्या होगी हमारी ये। अब दूसरी 25 से बड़ी संख्या लेकिन 30 से छोटी संख्या ये है 26। तो ये हो गया हमारा दूसरी संख्या, ये हुई। अब हमारी तीसरी संख्या 37 से छोटी और तो कौन सी संख्या है, 30, 40। अब हमें करना है 30 से बड़ी संख्या, यहाँ 40 है और यहाँ है 37, तो 30 से बड़ी संख्या 37। तो तीसरे में ये आ जाएगा, सॉरी चौथे में, तीसरे में ये था 37,725। अब हमारे पास सारी संख्याएं हो गई तो एक यही बची है, तो सबसे बड़ी संख्या करना क्या है, पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, छोटी से बड़ी संख्याएं लिखनी है। अब हम इसमें देखेंगे, अब इन संख्याओं में देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 53 सबसे छोटी संख्या है, तो ये लो 53 लिख दिया। अब 53 से बड़ी कौन सी है, अब ये दोनों ही संख्या समान है, तो अब हम क्या करेंगे, इससे आगे वाला लिखेंगे। हम इसे साफ कर देते हैं, तो अब हम इसी में देख लेंगे। तो अब ये है 57। इसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है, अब ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो हम आगे वाली संख्या देख लेंगे। 703 है और ये 307 है, तो बड़ी कौन सी है, 703 है, तो हमें छोटी से बड़ी लिखना है, तो हम पहले छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद लास्ट यही बची है अपने पास। तो ऐसे ही ये हो जाएगा, छोटी से हमें बड़ी संख्या लिखनी है। अब हम करेंगे इसमें 7वां
क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। यहाँ हमने क्या किया, छोटे से बड़े क्रम में लिखा था, यहाँ हमें बड़े से छोटे क्रम में संख्याओं को लिखना है। तो पहले हम उसे पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम उसे लिखेंगे। ये मैं आपको थोड़े थोड़े एग्जाम्पल करवा रही हूँ, बाकी आपकी बुक्स में पूरे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको सारे ही करने हैं। ये नहीं है कि मैंने 3 करवाए हैं तो आप भी 3 ही करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या देखेंगे। इससे पहले आप गिन भी लेना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। कई बार ये संख्या तो बड़ी होगी लेकिन आगे की संख्या छोटी या बड़ी हो जाती है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ये सभी संख्याएं फिर समान ही जानी चाहिए। अगर एक संख्या 10,000 पे जा रही है ना, तो फिर वो सारी संख्याएं 10,000 पर ही जानी चाहिए, तभी हम उनके दो शुरुआती शब्द वर्ड जो भी है देख सकते हैं। तो इसमें हमें सबसे बड़ी देखना है। तो सबसे बड़ा क्या है, 51। तो 51, 425। अब 51 से छोटा कौन सा है, 50। अब 50 से छोटा कौन सा है, 42। अब 42 से छोटा 50। एक नंबर 51 हो गया, दूसरा 50 हो गया। अब हमें करना है 42। 3 नंबर 42, 4। अब उसे छोटी संख्या 41। अब फिर उससे छोटी संख्या 34, 152। ये है अपना बड़े से छोटा क्रम। ठीक है, ऐसे ही हमें नीचे करना है 86, 81, 85, 82 और 81। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 86। दूसरा उससे छोटी संख्या 82 से छोटी 85। अब उस 85 से छोटी संख्या 85 से छोटी संख्या 82। अब ये भी 81 है, ये भी 81 है, लेकिन यहाँ 316 है, यहाँ 154 है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये। उसके बाद लास्ट यही बची है 154। तो ऐसे हुआ। ठीक है, पहले उन्होंने क्या किया, नीचे दी गई संख्याओं के बीच इन चिन्हों का यूज़ किया। छोटी से बड़ी संख्या के बीच ये चिन्ह लगाया और जो संख्याएं समान है उसके बीच ये बराबर का चिन्ह लगाया। फिर हमने क्या किया, दूसरा नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखना था। पहले हमने देखा, उन्हें पहचाना, उसके बाद पहले हमें सबसे छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी संख्या हमने लिखी। फिर इसी तरह हमने ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर किए। फिर 7वां क्वेश्चन क्या था, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। यहाँ तो हमने छोटे से बड़े क्रम में लिखा था और यहाँ से बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। तो पहले जो सबसे बड़ी संख्या थी वो लिखी, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे और फिर इससे छोटी। ये सारी संख्याएं हमने लिखी। अब आपको 2 से 5 तक पहाड़े याद करने हैं, प्लस उन्हें लिखना भी है। ठीक है, आपको 5 तक पहाड़े याद करने हैं और पहाड़े लिखने भी हैं।